वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। हम देखते हैं कि एयरपोर्ट के ज़रिए कोशिश की जाती है कि जी स्मगलिंग हो और स्मगलिंग के अंदर नित नए तरीके से स्मगलिंग को यकीनी बनाया जा रहा होता है, मगर उसको जो कस्टम हुकाम हैं वो बहुत सी जगहों पर पकड़ते दिखाई देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या रिपोर्ट हुआ जिसके अंदर अदरक, जी हाँ, जो सब्ज़ी है अदरक की जगह की आड़ में जो है वो मंशियात लाई गई। ये क्या मामला था, कहाँ से मंशियात लाई जानी थी और कहाँ डिलीवर करनी थी, कैसे कस्टम हुकाम को पता चला, थोड़ी दिलचस्प स्टोरी है, ये हम जानना चाहेंगे, अपने नाजरीन को भी बताएं। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया एडिशनल कलेक्टर कस्टम्स जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है फैसल खान साहब, उन्होंने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। थोड़ा सा तफसीलात जानना चाहेंगे। मुख्तलिफ जगहों पे स्मगलिंग की रोकथाम को यकीनी बनाने के लिए काम किया जा रहा होता है, ये कैसे पकड़ी गई, थोड़ा सा इस हवाले से बताइएगा हमारे नाजरीन को। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। जी तफसील ये है कि वी हैव गॉट सम इंफॉर्मेशन कि कुछ नारकोटिक्स वगैरह जो है वो इंटरनेशनल मेल ऑफिस के थ्रू पाकिस्तान में स्मगल होगी। ओके। तो कीपिंग दैट इन व्यू हमने अपनी विजिलेंस बढ़ा दी, और ये एक ऐसा एरिया है कि जो जनरली जो मेन स्ट्रीम आपका वर्क होता है उससे थोड़ा सा साइड में आ जाता है। तो कोरियर की जो एरियाज हैं उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं जाती, बट सिंस हम लोग विजिलेंट थे तो हमें ये इन्फॉर्मेशन थी, और उस इन्फॉर्मेशन की शक पे एक पार्सल को हमने डिटेन किया। ऑन द बेसिस ऑफ स्कैनिंग हमें कुछ इमेजेस ऐसे लगे उस पार्सल में कि इसके अंदर जो है कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि जिसको हम ढूंढ रहे हैं। सो जब उसको देखा गया तो वो एक थाई जिंजर था। ओके। बट जब उसको चेक किया गया तो उसमें से दो हमें छोटे पार्सल्स मिले जो कि प्लास्टिक में रैप थे, और ओके। जब उसको देखा गया तो वो फिर उसमें से मैरिजुआना जो है वो डिटेक्ट हुई, और फिर जब लैब टेस्ट कराया गया तो वो कंफर्म हो गया। सो दैट वाज अराउंड 500 ग्राम्स ऑफ मैरिजुआना जो कैनबिस कहलाती है। ओके। So it was coming from Bangkok, Thailand, और उसका जो डेस्टिनेशन था वो कराची में एक एरिया गुलिस्तान जौहर में किसी कहीं डिलीवर होना था। अच्छा फैसल साहब, हम ये जानना चाहेंगे कि अक्सर और बेशतर इस तरह जो कार्रवाइयाँ होती हैं उसके अंदर जहाँ जाना होता है वो एड्रेसेस लिखे होते हैं, मालूम होते हैं, तो क्या जब पता चलता है तो वो ओन तो यकीनी तौर पे नहीं करते, तो फिर क्या कार्रवाई होती है इस हवाले से? देखिए उसमें अमूमन जो लोग एड्रेसेस देते हैं वो फेक होते हैं, ओके। और वो ऐसी जगह पर होते हैं कि जो एरियाज ऐसे हों जहाँ पे लोगों का शक न जाए। बाज़ दफ़ा मैंने आपको को लास्ट भी सर हमने मलिर बात कैंट की का थी, लोगों ने लिखवा दिया था, तो मलिर कैंट किसी का लिखवा मुअज्जिब दिया आदमी के था। घर उतरवा दिए थे। जी जी जी। तो उसका एग्जैक्टली। रीज़न ये होता है कि वो बेसिकली जो अथॉरिटीज होती हैं उनको ये एक उनका मॉडस ऑपरेंडा होता है कि वो किसी तरीके से उनको जो है ना वो डॉच करें ताकि वो प्रॉपरली लोग वहां तक ना पहुंच सकें। सर तो हम कभी फिर ये कभी ट्रेंड्स कभी देखते हैं। फैसल साहब, कभी इल्म में आया इन्वेस्टिगेटर्स के सामने के जी, जब बंदे के सामने आए और वो कह दिया हमें तो पता ही नहीं है ये कौन है, तब क्या सूरत हाल बनती है? और यकीनी तौर पे परेशानी का सबब तो बनता होगा कोई भी आम। डेफिनेटली देखिए, आप ये देखें ना, आप जब हम उसको कंट्रोल डिलीवरी करवाते हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि जिसने पार्सल रिसीव किया है, जब हमने उसको जो है एप्रीहेंड किया तो उसने बिल्कुल डिनायल जाहिर किया कि मैंने तो वहाँ से एक बुकिंग कराई थी ई कॉमर्स के थ्रू, ओके। तो आई हैव नो आइडिया कि उसमें ये चीज़ कहाँ से आ गई, दिस इज नॉट माइन। तो ये अक्सर जो है कि लोग उस वक्त डिनाई कर देते हैं, और वो फिर हमें केस स्टेब्लिश करने में काफ़ी दिक्कत होती है। अच्छा फैसल साहब, इन्वेस्टिगेशंस में कभी ये चीज़ सामने आई है कि जो कोरियर कंपनीज हैं उनके लोग भी मुलव्विस पाए गए हैं? क्या पता उसमें कुछ चीज़ें सामने आई हों कभी? अभी तक जो हमने केसेस पकड़े हैं उसमें एज सच तो इन्वॉल्वमेंट सामने नहीं आई है, बट ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इट कैन नॉट बी रूल्ड आउट एज वेल। तो हम ओके। वो तमाम एस्पेक्ट्स देख रहे हुए हैं, बट क्योंकि जिन कोरियर से ये कर रहे होते हैं उसमें कोरियर्स में बाज़ बड़ी लीडिंग कोरियर्स होती हैं, तो दीज कोरियर कंपनीज जो है ना वो अपने रेपुटेशन को भी जहन में रखते हुए इस तरह की चीज़ों में नहीं आते। बट ये जरूर है कि जो उनका लोअर स्टाफ है
वो इस किस्म की चीज़ों में इन्वॉल्व हो सकता है, और हमारे पास इस तरह के केसेस भी आए हैं सामने अच्छा फैसल अभी साहब, रिसेंट टाइम में भी। अब मिसाल के तौर पे बैंकॉक से ये पूरा का पूरा सामान आ रहा था, तो बैंकॉक की जो वहाँ पर कस्टम हुकाम्स हैं उनसे कहाँ कैसे गलती हो जाती है कि ये पास हो जाता है, और किस तरह की चीज़ें होती है? थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कि वहाँ से यहाँ ट्रैवल करते हुए आ रहा था और वो पकड़ा नहीं गया। देखें, इसमें एक चीज़ आपको बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा समझना चाहिए। हम्म। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो कंट्री टू कंट्री वेरी करती हैं। अब ओके। कैनबिस जो है वो थाईलैंड में बड़ी लीगल सी चीज़ है, और दिस इज एवरीवेयर अवेलेबल। ओके। ठीक है। इसी तरह आप देखें कि आपने देखा होगा लिकर है दुनिया में हर मुल्क में हाँ हाँ हाँ। बैन नहीं है। बट व्हेन इट कम्स टू अदर कंट्री, तो अदर कंट्री के लॉज हिसाब से ना होता है। वहां पे लीगल है, बट हमारे मुल्क में वो लीगल नहीं है। तो जो यहाँ का बंदा है या यहाँ का जो कांटेक्ट पॉइंट है, दे नो इट। तो वो वहाँ पे अगर उन्होंने ऑर्डर किया है तो उनके लिए तो वो एक ऐसी चीज है जैसे कि आम सी चीज है, लीगल चीज है। तो इसलिए दे डू नॉट केयर मच अबाउट दैट। बट फै- हम लोगों के लिए वो यहाँ पे आके इलीगल होती है, तो हमें ये देखना होगा। इसलिए तो जो ये जो आप बात कर रहे हैं, दुनिया में भी ड्रग्स के जो कंट्रोल है ना, बड़े स्ट्रांग होते हैं, हम्म। खासतौर पे जो नार्कोटिक सब्सटेंसेस होते हैं। बट कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि जो उनके नेशनल लॉज के हिसाब से लीगल होती हैं, तो वो उस पर कोई एक्शन नहीं लेते हैं, उनके लिए तो आम सी बात। अच्छा बट फैसल, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि कस्टम्स हुकाम जो हैं बिलखुसूस जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, इस पर क्या स्मगलिंग के हवाले से हिकमत अमली बनाकर काम कर रहे हैं? किस तरह की कार्रवाइयाँ सामने आ रही हैं? कितनी रोकथाम माजी से पहले जो है वो मुमकिन बन सकी हैं? देखिए जी, इसमें तो अब सबसे अहम चीज है, जो अहम टूल है ना, वो आजकल के दौर में है ऑटोमेशन। ओके। और आपको पता है कि हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें सबसे अहम चीज होती है डेटा। हम्म। तो हम डेटा एनालिसिस कर रहे हैं चीजों का। अपने जो पढ़े लिखे लोग हैं ज्यादा, बिकॉज अब जिनका एक्सपोजर है रिसेंट टाइम्स में वो टेक्नोलॉजी, उस स्टाफ को हम डिप्यूट कर रहे हैं। हम ओके। जो है वो अपनी मॉनिटरिंग को और इफेक्टिव कर रहे हैं। हमारे जो कंट्रोल्स हैं विद रिगार्ड टू सीसीटीवी, विद रिगार्ड टू आर्काइव्स, वो बढ़ते जा रहे हैं। उसके अलावा हमारे पास स्कैनर्स की एक्सपर्टीज बढ़ती जा रही हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स हैं जिससे हमें जो है इफेक्टिव कंट्रोल करने में आसानियां हो रही हैं। और ये भी आपको पता है कि ये बड़ा एक सॉफ्ट बॉर्डर होता है और बड़ी हैपनिंग प्लेस है, जिसमें हर टाइम हमें इन तमाम चीज़ों को बरूर कर ला के इस तरह की जो स्मगलिंग है उसकी रोकथाम करनी होती है, ताकि हम जो है वो अपने माशरे को इस नासूर से भी बचा सकें, बेशक। और गवर्नमेंट का जो लीगल रेवेन्यू है उसको भी प्रोटेक्ट कर सकें। बहुत तो शुक्रिया ये फैसल खान वजह है। साहब, बहुत शुक्रिया सर तफसीलात और अपने मौक़िफ़ से आगाह करने के लिए। एक बड़ी कार्रवाई की गई है। एडिशनल कलेक्टर कस्टम जिन्हें एयरपोर्ट हमसे मुखातिब थे और बता रहे थे कि क्या कार्रवाई हुई है। नाजरीन, मगर हमारे साथ जुड़े रहिएगा, एक अहम मामले के ऊपर जो है वो बात करनी है। बिजली के बिल्स क्यों इतने आ रहे हैं और फिर किस तरह इतने भारी भरकम बिलों के साथ तिजारत और एक आम शहरी अपनी ज़िंदगी गुजार सकता है? ये एक सवाल है जो इस वक्त हर शहरी के, बिलखसूस कराची के ताजिर और शहरियों के जहनों में उठता है। आज इसके ऊपर बात करेंगे कि क्या कोई इम्कानात पैदा हो रहे हैं हुकूमत की जानब से, कोई IPPs को लेके कोई तहकीकात में जो है वो सिलसिला आगे बढ़ा है, क्या मामला है, इसके ऊपर बात करेंगे। मगर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं, फिर हाजिर होते हैं।